आज आपको सिखाया जा रहा है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। आज हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर सीख रहे हैं। अब हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस हो चुका है, बैकवर्ड डिफरेंस हो चुका है, शिफ्ट ऑपरेटर हो चुका है, डिवाइडेड डिफरेंस हो चुका है। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये देखिएगा डेल्टा, डेल्टा एफ एक्स। अगर आप ये डेल्टा जो है ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। अगर डेल्टा के आगे फंक्शन ऑफ एक्स है तो जो डिफरेंस होता है ये सारे ऑपरेटर डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस में आप क्या कीजिएगा, डिफरेंस में तो h का ही डिफरेंस लेना है। अब इसमें क्या है, जैसे आपके पास वैल्यू आर्गूमेंट की x पड़ी हुई है तो उससे आप आधा स्टेप आगे जाइएगा तो आगे वैल्यू आपको x प्लस h/2 मिलेगी और आधा स्टेप x के पीछे चले जाइएगा तो वहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको x माइनस h/2। इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा की वैल्यू हो जाती है। अब ये रिलेशन हो जाता है डेल्टा एफ एक्स। अगर आप है डेल्टा एफ एक्स है तो इसका फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस h/2। तो आपका जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू ये हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस h/2। अब यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर लगा दीजिएगा, e टू दी पावर बना दीजिएगा। सबसे अच्छा रिलेशन जो है वो e टू दी पावर के साथ होता है। डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाता है e टू दी पावर हाफ एफ एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस हाफ एफ एक्स। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू हो जाता है e टू दी पावर हाफ माइनस e टू दी पावर माइनस हाफ। जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उन ऑपरेटर में सबसे आसान ऑपरेटर जो है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो जितने भी रिलेशन हम बनाने जा रहे होते हैं उनके रिलेशन हमेशा हम शिफ्ट ऑपरेटर के साथ ही बनाते हैं। अब ये आ चुका है। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट ऑपरेटर होता है एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर इसे म्यू से डिनोट करते हैं, इसे डेल्टा से डिनोट कर रहे थे। जो एवरेज ऑपरेटर है देखिएगा जिन वैल्यू के लिए शिफ्ट ऑपरेटर ने काम करा है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस h/2 था। अगर इन्हें आप प्लस करके हाफ कर देंगे तो इन दोनों का एवरेज हो जाता है और वो जो वैल्यू बनती है वो आपके ऑपरेटर म्यू की वैल्यू बनती है जिसे हम एवरेज ऑपरेटर कहते हैं। तो ये हो जाता है, इसका फार्मूला होता है म्यू एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस h/2 अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाता है म्यू एफ एक्स इक्वल टू 1/2। ये हो जाता है e टू दी पावर हाफ एफ एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस हाफ एफ एक्स। अब यहाँ से एफ एक्स हटा लेते हैं तो म्यू इक्वल टू हो जाता है 1/2 e टू दी पावर हाफ प्लस e टू दी पावर माइनस हाफ। अब इस तरह से आपने देखा, आपने दो नए ऑपरेटर सीखे, एक सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर सीखा और एक आपने सीखा शिफ्ट ऑपरेटर। दोनों की आपने रिलेशन देख रहे हैं के साथ। तो कोई भी रिलेशन अगर डेराइव करने जाएंगे तो आप ध्यान ये रखना है उसे ई में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि ई को ऑपरेट करना जो है सबसे आसान होता है। और जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो ई की वैल्यू जो है आप वो 1 डाल करके चल लेंगे, ठीक है ना। अब इसे हम किसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये रिलेशंस हैं, रिलेशंस अलग अलग तरीके का रिलेशन देख लीजिएगा। जैसे पहला रिलेशन है डेल्टा इक्वल टू बैकवर्ड e टू दी पावर माइनस हाफ इक्वल टू फॉरवर्ड e टू दी पावर हाफ। अब डेल्टा की वैल्यू है, सीधे सीधे ये फार्मूले आप किसी भी फार्मूले को डराइव कर सकते हैं। अब देखिएगा डेल्टा है, अगर डेल्टा इक्वल टू जब आप लिखते हैं तो e टू दी पावर हाफ माइनस e टू दी पावर माइनस हाफ लिखते हैं। इसमें से e टू दी पावर माइनस हाफ कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है e माइनस 1। e माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं e टू दी पावर माइनस हाफ तो ये बन जाता है e टू दी पावर माइनस का हाफ बन जाता है। अब e माइनस 1 है, e टू दी पावर माइनस से 1 बन चुका है। यहाँ पर मेरा साइन उल्टा हो गया है, यहाँ जो फॉरवर्ड होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए बैकवर्ड। तो e टू दी पावर माइनस हाफ ये फार्मूला मेरा फॉरवर्ड का बन चुका है, फॉरवर्ड e टू दी पावर माइनस हाफ। उसी तरह से डेल्टा इक्वल टू e टू दी पावर हाफ माइनस e टू दी पावर माइनस हाफ लेने पर अगर e टू दी पावर आपने माइनस की हाफ कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1 e टू दी पावर प्लस की हाफ। अब यहाँ पे प्लस की हाफ आपने कॉमन ली है, ये आपका बैकवर्ड बन जाता है तो बैकवर्ड e टू दी पावर हाफ। इस तरह से हम ये रिलेशन जो है वो डेराइव कर देते हैं। ये रिलेशन डेराइव हो गया है, फिर ऑपरेटर म्यू हो गया है। अब इनके डिफरेंट रिलेशन जो है ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, ठीक है। कुछ रिलेशन जो है मैं ऑब्जेक्टिव से ढूंढ करके आपको बता देता हूँ। जो इसमें बुक में ऑब्जेक्टिव है सबसे लास्ट में, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे रिलेशन जो है हमें मिल जाएंगे।
ये है देखिएगा, ये दूसरा रिलेशन होता है हमारा म्यू और डेल्टा का जो है आपस में रिलेशन है, म्यू और डेल्टा का आपस में रिलेशन है। ये रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। किसी भी रिलेशन को अगर आप डेराइव करने जा रहे हैं तो आपके पास सबसे अच्छा मेथड ये है, सबसे सारे ऑपरेटर इससे रिलेशन रखते हैं। आप देखिएगा, आप RHS ले लीजिएगा, RHS में √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 बन जाता है। आप डेल्टा की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है √1 प्लस e⁻½ माइनस e⁻−½ का होल स्क्वायर और अपॉन 4 बन जाता है। आप यहाँ 1/2 एलसीएम डाल दीजिएगा, तो ये √4 बन जाता है, प्लस ये बन जाएगा स्क्वायर बोलिएगा e बनता है, प्लस e⁻−1 बनता है, माइनस का 2 हो जाता है। ये वैल्यू बन जाती है √2 e प्लस e⁻−½ और प्लस 2 बन जाती है। ये देखिएगा फिर दोबारा कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है 1/2 e⁻½ प्लस e⁻−½ का होल स्क्वायर और पूरी वैल्यू √ का आ जाती है। तो ये बन जाता है आपका e⁻½ प्लस e⁻−½ अपॉन 2 और आपकी ये वैल्यू म्यू की है। तो इस तरह से आपकी LHS जो है वो प्रूव हो जाती है। तो किसी भी रिलेशन को अगर आपसे कहा जाता है कि इस रिलेशन को डेराइव करिएगा, तो उस रिलेशन को खोलने के लिए आप E का यूज़ कीजिएगा। E का जब आप यूज़ करेंगे तो रिलेशन जो है आपका आसानी से डेराइव हो जाएगा। और देखता हूँ मैं कोई सा रिलेशन, ये है। तो कोई सा भी रिलेशन अगर दिया हुआ है, जैसे ये वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, आपके कोई सी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा उसे E में तोड़ दीजिएगा। जैसे थर्ड रिलेशन में आपका म्यू प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू e⁻½ है, म्यू इक्वल टू डेल्टा बाई 2। अब यहाँ से आप LHS उठा लीजिएगा, म्यू इक्वल टू हो जाता है e⁻½ प्लस e⁻−½ अपॉन 2 प्लस 1/2। डेल्टा की वैल्यू हो जाती है e⁻½ माइनस e⁻−½ अब इन दोनों टर्म को देखिएगा, e⁻−½ वाली वैल्यू कट जाती है, तो ये हो जाता है e⁻½ अपॉन 2 प्लस e⁻½ अपॉन 2 इक्वल टू e⁻n और ये आपकी RHS तैयार हो जाती है। तो देखिएगा किसी भी रिलेशन को खोलना कितना आसान है, सबका रिलेशन E के साथ है, आप E से यहाँ वैल्यू खोल सकते हैं। आप देखिएगा एक वैल्यू देखिएगा, आप ये फोर्थ रिलेशन। सपोज करिएगा आपको वैल्यू दी गई है डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट, आपसे ये कहा जाता है डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू निकालिएगा। अब आपको वैल्यू तो E के साथ तो पहले से ही पता है, अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो डिफरेंस बनकर डाल दीजिएगा। डेल्टा स्क्वायर तो बोलिएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाता है e⁻½ माइनस e⁻−½ का होल स्क्वायर बाई नॉट। इसको बोल दीजिएगा, ये E हो जाता है, प्लस का e⁻−1 हो जाता है, माइनस का 2 बाई नॉट हो जाता है, तो ये हो जाता है e⁻0 प्लस e⁻−1 बाई नॉट माइनस का 2 बाई नॉट। ये बाई 1 हो जाता है, ये बाई -1 हो जाता है, माइनस का 2 बाई नॉट। तो ये वैल्यू बन जाती है बाई 1 माइनस 2 बाई नॉट प्लस बाई 2⁻⁻1। इस तरह से आपने देखा म्यू के लिए और डेल्टा के लेवल के रिलेशन लेने जा रहे हैं, तो उन सारे रिलेशन को आप E में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन अभी तक करते आए थे उसी तरह से क्वेश्चन कीजिएगा और आपके रिजल्ट एक सिंपल तरीके से हो जाएंगे। इससे कभी कभी जो है एक आध क्वेश्चन बन जाता है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो रिलेशन दे देता है, या फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। लेकिन क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो हमने करा था, ये म्यू इक्वल टू वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होता है। आप देखिएगा अभी तक आपके चैप्टर में जो है डिवाइडेड डिफरेंस चल रहा था। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए इंटरवल इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अब यहाँ पर इक्वल इंटरवल के लिए फिर फार्मूले आने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस आपका शुरू हो चुका है। सेंट्रल डिफरेंस में होता क्या था, जब न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला आपसे पूछा जा रहा था, उससे क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा था, तो जो वैल्यूज़ आपके पूछी जा रही थी वो टेबल के स्टार्टिंग में पड़ती है, और बैकवर्ड फार्मूला अगर आपको पूछा जाता है तो वैल्यू आपकी लास्ट में पड़ती है, और इंटरवल अगर अनइक्वल होता है तो आप क्वेश्चन या तो न्यूटन डिवाइडेड फार्मूले से करते हैं या फिर आप लैग्रेंज फार्मूले से करते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है वैल्यू टेबल के बीच में पड़ जाए। तो हमसे ये कहा जाता है कि वैल्यू अगर टेबल के बीच में पड़ जाती है तो ऐसे केस में हमारा सेंट्रल फार्मूला लगाना आना चाहिए। अब सेंट्रल फार्मूले 5 तरह के होते हैं, इन 5 में के फार्मूले सबके याद करने जरूरी हैं। सिर्फ आपका फार्मूला ध्यान रखना है, बाकी सारे मेथड जो है वो ऐसे के ऐसे ही होंगे।
आप देखिएगा मैंने एक बड़ा सा फार्मूला बोर्ड पर लिख दिया है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन डॉट 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 डॉट। अब ये इस तरह से मैंने फार्मूला आगे तक लिख दिया है और यहाँ मेरी वैल्यू इस तरह से एक्सटेंड हो चली जाएगी। इतनी सारी चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि लेकिन बस क्या है कि जब मैं इसका फार्मूला बनाने जाऊँगा तो फार्मूला याद करने की एक ट्रिक भी होती है, तो आपको ये दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एक सीक्वेंस ही बन जाती है, ठीक है ना। अब देखिएगा सेंट्रल डिफरेंस बनाने का, इसका जो आर्टिकल है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिख दी है। इक्वेशन नंबर 1 आप अपने सामने देख रहे हैं लिखी हुई। अब यहाँ पर एफ एक्स नॉट एक्स टू डॉट डॉट एक्स 6 तक है, तो यहाँ पर मेरे 6 एक 7 वैल्यू हो जाती हैं, तो यानी कि डिवाइडेड की पावर 6 तक है। अब देखिएगा सबसे पहले आप है फॉरवर्ड फार्मूला लिखने का तरीका देखिएगा, कोई भी आर्टिकल अगर है वो 3 लाइन का आर्टिकल होगा, सही है। कोई भी आर्टिकल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो 3 लाइन में आप आंसर दे देंगे। अब आप पीछे से वैल्यू उठा करके यहाँ रखने शुरू जाते हैं। अब आप देखिएगा किस तरह से आप लैड करते हैं। आप इसमें लैड करने वाले हैं सेंटर लैड, आप एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट लैड करेंगे। अब यहाँ पर मेरा एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट है। जब हमें डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा रहे होते हैं तो एक्स नॉट हम सबसे शुरू की वैल्यू को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्स नॉट है वो सेंट्रल वैल्यू कहलाएगी। अब पहले क्या है, हमारा फार्मूले का नाम है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। अब एक्स नॉट का मतलब है सेंटर। तो पहले आप आगे चलते हैं, तो फॉरवर्ड फार्मूला इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें पहले आप आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे, तो पहले आगे जाना है फिर पीछे जाना है। इसी तरह से एक्स नॉट के बाद नेक्स्ट वैल्यू x1 होती है, तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा। अब x2 लेंगे तो आप एक्स नॉट माइनस एच हो जाएगा, x3 लेंगे तो आप एक्स नॉट प्लस 2h हो जाएगा, x4 अगर आप लेते हैं तो एक्स नॉट माइनस 2h हो जाएगा, x5 अगर लेते हैं तो एक्स नॉट प्लस 3h हो जाता है, और x6 लेते हैं तो एक्स नॉट माइनस 3h हो जाता है, एंड सो ऑन। तो देखेगा यहाँ पर सबसे पहले एक्स नॉट लिया गया है, सेंटर है x1, एक्स नॉट से आगे जाइएगा x2, फिर एक कदम पीछे आइएगा, फिर 2 कदम आगे जाइएगा, फिर 2 कदम पीछे जाइएगा, फिर 3 कदम आगे जाइएगा, 3 कदम पीछे जाइएगा, और हर स्टेप जो है आपका h का डिफरेंस रखता है। तो इसी तरह से जो फार्मूला है वो इस तरह से रन होता चला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ फार्मूला रन होता चला जा रहा है। अब यहाँ से जो वैल्यू आप नोटेशन देखिएगा, नोटेशन किस तरह से आप यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा सब जगह x भी रखा हुआ है, एंड आप यूज़ करिएगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस UH। अब x की जगह आप एक्स नॉट प्लस UH रख दीजिएगा, x की जगह आप एक्स नॉट प्लस UH रखेंगे और बाकी सारी आप वैल्यू रख दीजिएगा। अब हमने पीछे आर्टिकल कराया गया था कि रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है ना। आप उस आर्टिकल को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, उससे वैल्यू उठाने जा रहा हूँ मैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा एक्स नॉट x1 है। जब आप फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा x1 पढ़ते हैं एक्स नॉट, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा x1 की वैल्यू है एक्स नॉट प्लस एच। फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक्स नॉट प्लस एच है। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझ लीजिएगा, अगर मैं आपको एक्स नॉट पढ़वाता हूँ तो एक्स नॉट को आपको सेंटर पढ़ना है, सेंटर को आपको 0 की तरह से ट्रीट करना है। अब x1 की जो वैल्यू है देखिएगा, x1 की वैल्यू x नॉट प्लस एच है, तो ये वैल्यू x नॉट की तो x नॉट है, इसे आपको 0 पढ़ना है। x1 की वैल्यू x नॉट प्लस एच है, तो एक स्टेप में आगे चला जाता हूँ, इसे आपको 1 पढ़ना है। फिर x2 की वैल्यू 1 पढ़ रही है, x नॉट माइनस एच है, इस वैल्यू को आपको माइनस का 1 पढ़ना है। फिर आपकी x2 की वैल्यू आ जाती है तो वो x नॉट प्लस x3 की वैल्यू आ जाती है तो वो x नॉट प्लस 2h है, इस वैल्यू को आपको 2 कदम आगे जा रहा है तो इसे 2 पढ़ना है। और आपकी x4 की जो वैल्यू है वो है आपकी x नॉट माइनस 2 है। यहाँ पर x नॉट से आप 2 कदम पीछे गए हैं तो इस वैल्यू को आपको माइनस का 2 पढ़ना है। अब ये जो नंबर मैंने साइड में लिखे हैं इसी तरह से नंबर जो है वो मेरे y के सफिक्स में आ जाएंगे और मेरा एक नया फार्मूला जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच है, तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा वो फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा एक्स नॉट का। एफ के आगे 2 वैल्यू है तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप फॉरवर्ड लिखेंगे, एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच में से छोटी वाली वैल्यू एक्स नॉट है और एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, तो आप इसे पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाई नॉट अपॉन एच फैक्टोरियल 1। इस समय मैं रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस। अब उनके फार्मूले में यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये वैल्यू हो जाती है, आप देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू में आप चलिएगा एक्स नॉट है, x1 है, x2 है, तो
तो इसकी वैल्यू में फंक्शन ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, यहाँ एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा, यहाँ एक्स नॉट माइनस एच आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखिएगा, एफ के आगे 3 वैल्यू रखी हुई है, तो ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हुआ। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपका फॉरवर्ड स्क्वायर देगा, y देगा, और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2। एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ y के सफिक्स में नंबर डालना है ना, जब आप y के सफिक्स में नंबर डालने जाएंगे तो ये 0 है, ये 1 है और ये माइनस का 1 है। ध्यान रखिएगा, आपको y के नीचे जो नंबर डालना है, इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू हो रही होगी वो नंबर आपको डालना है। तो ये वैल्यू हो जाती है y माइनस 1। अब इस तरह से अब नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, x1, x2, x3 हो जाता है। फंक्शन ऑफ एक्स नॉट हो जाता है एक्स नॉट प्लस एच हो जाता है, एक्स नॉट माइनस एच हो जाता है, एक्स नॉट प्लस 2h हो जाता है। आप देखिएगा f के आगे 4 वैल्यू हैं, तो ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हुआ, तो ये बनेगा फॉरवर्ड क्यूब बनेगा, y बनेगा, h क्यूब बनेगा, फैक्टोरियल 3 बनेगा। ठीक है, अब y के नीचे का नंबर देखना है तो सबसे छोटा नंबर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 0 है, ये 1 है, ये माइनस का 1 है, ये 2 है, तो सबसे छोटा नंबर माइनस का 1 है, तो ये बन जाता है फॉरवर्ड क्यूब y माइनस 1। ये फॉरवर्ड क्यूब y माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड क्यूब y माइनस 1 हो जाता है। अब इसी तरह से आप देख रहे हैं होता क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू आई है, तो जो फॉरवर्ड y नॉट है, फॉरवर्ड की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। सबसे पहली वाली वैल्यू में y नॉट आएगा। ठीक है, y नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे आपका देखिएगा फंक्शन ऑफ x नॉट है, यहाँ पर शुरू वाली वैल्यू भी रह गई है, यहाँ पर ये भी डाल देता हूँ, फंक्शन ऑफ x नॉट को आप पढ़िएगा y नॉट। तो सबसे पहले y नॉट आएगा, y नॉट आएगा, फिर 2 टर्म आएंगी, y नॉट की 2 टर्म होंगी, फिर y माइनस 1 की 2 टर्म होंगी, फिर y माइनस 2 की 2 टर्म होंगी, फिर y माइनस 3 की 2 टर्म होंगी। तो फार्मूला 0 से पीछे की तरफ को रन होता चला जा रहा है, और हर टर्म जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, और लगातार फॉरवर्ड की पावर बढ़ती चली जाती है, और h की पावर इंक्रीज होती चली जाती है, और अपॉन में नीचे फैक्टोरियल का नंबर 1 + 1 होता चला जाता है। यानी कि ये वैल्यू फॉरवर्ड की पावर q माइनस 1 हो गई है। इसी तरह से आप वैल्यू देखेंगे x0, x1, x2, x3, x4, तो फॉरवर्ड की पावर 4 आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा, अपॉन h2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आप वैल्यू रखते चले जाते हैं। अब ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दीजिएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू रख रहे हैं तो वो लाइन में नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगला आर्टिकल भी जो है इसी लाइन पर डिपेंड हो जाएगा। ये चलो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो मेरी ऐसी की ऐसी रहेगी। अब आप देखिएगा, जब आप वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, x0, x1, x2 की वैल्यू रखेंगे, तो क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होगी, जितने भी h हैं वो नुमरेटर और डिनोमिनेटर में h जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, y = f(x0) की वैल्यू y0 हो जाएगी, f(x0) की वैल्यू y0 हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास x माइनस x0 था, तो x की वैल्यू x0 + UH है, x0 से x0 कट जाता है, तो आपको वैल्यू u मिल जाएगी, और h जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आपका बनेगा u फॉरवर्ड y0 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वैल्यू में u आ गया है, नेक्स्ट वैल्यू में बनेगा u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर y0। अब देखिएगा u के बाद u माइनस 1 आया है, अगली बार +1 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर u आया है, u के बाद -1 आएगा, फिर +1 बढ़ाना है, फिर -2 बढ़ाना है, फिर +2 बढ़ाना है, फॉरवर्ड की पावर बढ़ाते चले जाना है, फैक्टोरियल बढ़ाते चले जाना है, और y के नीचे का नंबर एक नंबर 2 बार देखिएगा y0 आ गया। यहाँ मेरे से गलत लिखा गया है, यहाँ पर y माइनस 1 आएगा, y0 की 2 टर्म है, y माइनस 1 की 2 टर्म है। अब यहाँ पर जो है, अब u माइनस 1 आ चुका है, तो अब बनेगा u माइनस 1 u + 1, फैक्टोरियल में नंबर इंक्रीज कर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर y माइनस 1, ये भी y माइनस 1 बनेगा, y0 2 बार आ गया है, y माइनस 1 जो है वो भी 2 बार आ गया है, प्लस अब आएगा u माइनस 1 आएगा, u + 1 आएगा, आएगा u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा, और फॉरवर्ड की पावर आ जाएंगी 3 आ जाएंगी, और यहाँ आ जाएगा y माइनस 2। अब नेक्स्ट वाली टर्म में भी फिर y माइनस 2 आएगा, प्लस यहाँ देखिएगा u माइनस 1 u + 1 u माइनस 2 u + 2, और अपॉन नीचे फैक्टोरियल 5 हो जाता है,
ये फॉरवर्ड की पावर 4 बाई माइनस 2 है एम सो ऑन। इसी तरह से आप लिखते चले जाइएगा, सही है। इसी तरह से अब इस फार्मूले को सी वगैरह की टर्म्स में कई तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको पर्सनल राय दूंगा कि आप किसी और तरीके से फार्मूला याद नहीं करिएगा। आप इसी तरह से फार्मूला यूज करिएगा कि वाई नॉट 2 बार है, वाई माइनस 1 2 बार है, वाई माइनस 2 2 बार है, u सबसे पहले कोफिशिएंट में 1 पड़ा हुआ है, फिर u आता है, फिर u के बाद u माइनस 1 आता है, फिर u प्लस 1 आता है, फिर u माइनस 2 आता है, फिर u प्लस 2 आता है। तो पहले माइनस वाली टर्म आ रही है, फिर प्लस वाली टर्म आ रही है, और इसी तरह से जो है आप आगे वैल्यू जो है वो लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना। अब इसमें अब इसी के बेस पर जो है गॉस का बैकवर्ड फार्मूला है। अब जो 3.2 का ये ए पार्ट था, अब इस ए पार्ट की जगह अब मैं बी पार्ट कर देता हूँ, तो गॉस फॉरवर्ड की जगह हो जाता है गॉस बैकवर्ड फार्मूला। अब जो अभी तक गॉस फॉरवर्ड फार्मूला था, अब गॉस फॉरवर्ड फार्मूले की जगह गॉस बैकवर्ड फार्मूला है, सही है। अब आप इसे उल्टा करिएगा। फॉरवर्ड फार्मूले में क्या हुआ था, पहले आप आगे गए थे, उसके बाद पीछे गए थे, यहाँ पहले पीछे जाएंगे और बाद में आगे चले जाएंगे। चेंज क्या होगा, अब जैसे u के बाद u माइनस 1 आया था, तो u के बाद u माइनस 1 नहीं आएगा, अब उल्टा होगा। अब u के बाद u प्लस 1 आएगा। इसमें y नॉट वाली जो टर्म है वो एक ही बार आती है, और बाकी y माइनस 1 y माइनस 2 डॉट डॉट वो बार बार आती चली जाती हैं। अब इसमें चेंज क्या क्या करेंगे आप देख लीजिएगा। चेंज x नॉट इज इक्वल टू x नॉट रहेगा, x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस h करेंगे, पहले माइनस। तो बैकवर्ड फार्मूला पढ़ रहे हैं ना, तो पहले पीछे जाना है, बाद में आगे जाना है। x नॉट माइनस h हो जाएगा x नॉट, यहाँ प्लस h हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2h है, तो ये माइनस का 2h हो जाएगा, x4 की वैल्यू में प्लस का 2h हो जाएगा, x5 की वैल्यू में माइनस का 3h हो जाएगा, और x6 की वैल्यू में प्लस का 3h हो जाएगा। ये वाली नोटेशन पढ़ने का तरीका बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। आप देखिएगा चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा आपका, एंड x इक्वल टू x नॉट प्लस us सही है, f x नॉट की वैल्यू y नॉट है, ये वाली वैल्यू सही है, ये वाली वैल्यू में यहाँ पर माइनस का 1 आ जाता है। अब यह x नॉट की वैल्यू 0 है, x नॉट की वैल्यू 0 पड़िएगा, और x1 की वैल्यू, अब x1 की जो वैल्यू है यहाँ पर ये बदल चुकी होगी, यहाँ पर ये 0 है। अब x1 इधर आ जाएगा आपका, x1 की जो वैल्यू है आपकी वो x नॉट माइनस h है, तो ये वैल्यू आप माइनस का 1 पढ़ेंगे। फिर x2 ऊपर चला जाएगा, x नॉट में प्लस h हो जाएगा, तो ये वैल्यू आप प्लस की 1 पढ़ेंगे। फिर x2 के बाद x3 आएगा, x नॉट माइनस 2h आएगा, अब नीचे वैल्यू माइनस 2 पड़ी जाएगी, ऊपर x4 की वैल्यू x प्लस 2h हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू प्लस की 2 पड़ी जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा वैल्यू वही है, लेकिन पलट चुकी है वैल्यू। अब देखिएगा x नॉट है या x नॉट माइनस h है, ये 0 है, ये माइनस 1 है, छोटा माइनस का 1 हुआ, तो यहाँ सफिक्स में आ जाएगा माइनस का 1, ये सही है। अब देखिएगा x नॉट है, पहले यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस का 2h आ जाएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू माइनस की 2 है। यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ ये वाला रह गया है, x नॉट हो गया है, x1 की वैल्यू x माइनस h आ गई है, x नॉट प्लस h आ गई है, तो सबसे छोटा माइनस का 1 है, ये बिल्कुल सही है। अब ये वाली वैल्यू में यहाँ सबसे छोटा माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये देश अब फॉरवर्ड की पावर देखिएगा, y नॉट माइनस 1 2 बार आ गया, अब यहाँ पर माइनस 2, ये आपका सही है। इसी तरह से वैल्यू आप रखते चले जाएंगे। अब अगली लाइन y इक्वेशन 1 हो जाएगी। जब y इक्वेशन 1 आप लिखने जाएंगे तो इसका फार्मूला भी लिखना सीख लीजिएगा आप। इसका फार्मूला किस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर देखना है आपको क्या देखना है, फार्मूला नहीं देखना है, आपको ऑर्डर देखना है लिखने का तरीका, कि शुरू की 2 टर्म अगर लिखी जा रही है तो तीसरी टर्म हम किस तरह से बनाते हैं। अब देखिएगा बैकवर्ड फार्मूले की टर्म बनाता हूँ, ये वैल्यू अपनी जगह सही है, ये वैल्यू y नॉट अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पर y के नीचे माइनस का 1 आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखेंगे, फॉरवर्ड फार्मूले में y नॉट रिपीट है, और फिर आगे टर्म 2 बार रिपीट हो रही है, लेकिन बैकवर्ड फार्मूले में y नॉट जो y के सफिक्स में 0 है वो सिर्फ एक बार आएगा, और फिर -1 -2 2 बार आते चले जाएंगे। अब u के बाद फॉरवर्ड फार्मूले में u-1 लिखा हुआ है ना, अब पहले +1 डालिएगा, बाद में -1 डालिएगा। अब यहाँ पर ये वाली टर्म ऐसे की वैसी हो जाती है, यहाँ u के बाद u+1 आ जाता है, ये वैल्यू मेरी सही है। अब यहाँ पर u के बाद u+1 आ जाता है, और यहाँ माइनस का 1 आ जाता है। अब यहाँ आ जाता है मेरा माइनस का 2 आ जाता है, यहाँ u है, u के बाद u+1 आता है, यहाँ u-1 आता है, यहाँ +2 आ जाता है। अब यहाँ y -2 आ गया, y भी -2 सही है। अब यहाँ u के बाद यहाँ u+1 आता है, यहाँ पर आपका u-1 आता है, फिर आपका प्लस का 2 आता है,
और फिर आपका माइनस का 2 आ जाता है और यहाँ फॉरवर्ड की पावर 4 के नीचे y माइनस 3 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डेरिवेशन है वो कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, थर्ड फार्मूला ड्यू टू गॉस। थर्ड फार्मूला ड्यू टू गॉस में लिखा हुआ है इंक्रीज द सबस्क्रिप्ट y1। सबस्क्रिप्ट वो नंबर होता है जो सफिक्स होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ इंक्रीज द सबस्क्रिप्ट y1, जो नीचे वाला y के नीचे का नंबर सफिक्स में डाल रहे हैं आप उसे एक इंक्रीज करते चले जाइएगा, 1 इंक्रीज कर दीजिएगा एंड रिप्लेस u विद u माइनस 1, और u को रिप्लेस कर दीजिएगा u माइनस 1 से। ऐसी पोजीशन में आपका थर्ड फार्मूला जो है वो तैयार हो जाता है। थर्ड फार्मूले में देखिएगा यहाँ y इक्वल टू ऐसा कैसे रहेगा, y0 की जगह y1 हो जाएगा प्लस u है, u माइनस 1 हो जाएगा, एक नंबर बना दीजिएगा फॉरवर्ड y0 प्लस फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पर u माइनस 1 हो जाता है, यहाँ पर u हो जाता है अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर, y का एक नंबर सफिक्स में बढ़ रहा है तो ये 0 हो जाता है, प्लस यहाँ u हो जाता है, u माइनस 1 हो जाता है, यहाँ u हो जाता है और यहाँ u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाता है और यहाँ हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर y माइनस 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पर आइएगा प्लस u माइनस 1 आएगा, u आएगा, यहाँ u माइनस 2 आएगा, फिर u प्लस 1 आएगा। ठीक है, और अपॉन में फैक्टोरियल 4, यहाँ y क्यूब है, y माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ u की जगह u माइनस 1 आएगा, यहाँ u आएगा, यहाँ u माइनस 2 आएगा और यहाँ u प्लस 1 आएगा और यहाँ u माइनस 3 आएगा और अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा और फॉरवर्ड की पावर में 4, 5 माइनस 4 आ जाएगा एंड सॉरी माइनस 3 में 1 जुड़ेगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब जिस तरह से मैं फार्मूला, ये ध्यान रखिएगा आपको गॉस फॉरवर्ड फार्मूला याद रखना है। ठीक है ना, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला याद रखना है। ये 5-6 फार्मूले हैं, इन किसी में से किसी फार्मूले को याद मत रखिएगा, आप गॉस फॉरवर्ड फार्मूला याद रखेंगे। गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से मैंने बैकवर्ड कैसे बनाया वो आप मेथड याद रखिएगा, बैकवर्ड वाले फार्मूले से मैंने थर्ड फार्मूला कैसे बनाया वो इस तरह से आप याद रखिएगा। सही है ना, इस तरह से आप याद रखिएगा तो होगा क्या, इन क्वेश्चंस को, इन थ्योरम, इन फार्मूलों को याद करने से हम बच जाएंगे। एग्जाम में क्या होता है 99% इसका क्वेश्चन नहीं आता है, आज तक सिर्फ एक बार इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो अगर हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है उसे करने के लिए तो हम उसे याद क्यों करें, इतने याद करने के लिए बहुत सारा काम होता है, तो आप उसे बनाना सीखिएगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है बस एक फार्मूला आपका याद हो और आप हर फार्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप फार्मूला जो है वो याद रखेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल है 3.11। 3.11 में क्या है, स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला है। स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, आपने गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला लिया, गॉस का बैकवर्ड फार्मूला लिया, दोनों फार्मूलों को आप सामने रखिएगा और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो फार्मूला जनरेट होगा वो स्टर्लिंग फार्मूला होगा। बुक में ये थोड़ा बड़ा करके दे रखा है, आप ये पहली लाइन लिखेंगे और जो बुक में इक्वेशन नंबर 7 है वो यूँ नोट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 7 से आगे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं से हमारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला है। बेसल इंटरपोलेशन फार्मूले में आप गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला सामने रखिएगा, गॉस का थर्ड फार्मूला सामने रखिएगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि उनका एवरेज ले लीजिएगा। तो इस तरह से जो फार्मूला प्राप्त होता है वो आपका बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला होता है। तो आप बुक से केवल इक्वेशन नंबर 8 लिख लीजिएगा। तो इस तरह से 5 फार्मूले आज आपको सिखाए गए हैं। तो ये इसलिए सिखाए जाते हैं, एग्जाम में आज तक किसी फार्मूले का डेरिवेशन नहीं आया है, लेकिन हमें सब चीज़ सीखनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, एग्जाम में 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। अगर इनमें से मान लीजिएगा किसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपको तरीका पता होगा तो आप फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो सिर्फ आप रट रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है।